वो उनके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें जो इस्लाम ने हमें करने को कहा कर तो वो रहे हैं इंसानियत का ख्याल। यही कहा ना, इंसानियत की आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। जो वो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको कॉपी कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वो अच्छे हैं हमसे, हम बुरे हैं। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। ज़ाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं। वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला। वैसे ये भी है, सनातन धर्म वाले कभी छोड़ते नहीं औरत को। तभी तो भाई सनातन धर्म की दुनिया में जय जयकार होते हैं। आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें भी सनातन धर्म को सबसे बेस्ट बोलते। इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तानी आपको दे सकता, और मतलब वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ। मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर से आए, किस कंट्री से आए? यूरोप से, फ्रांस से। यूरोप से आया, क्या लेने आया पाकिस्तान? बस गलती से आ गया हूँ। आई एम वेरी रॉन्ग। परमानेंट आए? नहीं, अल्लाह माफी दे, परमानेंट। क्या ये जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गई है? बुनियाद इसकी ये थी, लेकिन अभी हर बंदे के अंदर चोर है, हर बंदे के दिल में चोर है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला गया है। हमेशा ये कहा गया है कि अगर आपको कोई वार करे, अधर्म हो, तो जरूर हथियार उठाइए, लेकिन कभी किसी को भूखा मत मरने दीजिए, किसी को भूखा मत सोने दीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, कोरोना काल के अंदर जब मोदी जी ने कहा था कि आपके आसपास के जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, उनका भी ध्यान रखना, तो पूरी भारत के जितने भी सनातनी थे उन्होंने दिल खोल कर उनका भी साथ दिया था और इंसानों का भी साथ दिया था। दोस्तों, ये हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है और ये दुनिया अब जानने लग गई है। खास तौर से पाकिस्तान जैसे जाहिल, वो भी जब सोशल मीडिया देखते हैं तो उनको भी समझ में आता है, लेकिन नफरतें भरी हुई हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते इस बारे में। आप देखिए, ये मालदीव का जो प्रेसिडेंट है मोइजुजू, इसने किस तरह की हरकतें की हैं, लेकिन फिर भी इसको खाना दिया गया है। ये अलग बात है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स है तो तब भी मदद तो करी ना। श्रीलंका की भी तो मदद करी, दुनिया भर की मदद करी ना। कोरोना के अंदर भी तो इंजेक्शन दिए थे ना पूरी दुनिया को। दोस्तों, ये संस्कार ज्यादा है, पॉलिटिक्स कम है। आप बताइएगा आपके इस बारे में क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज हिंदुस्तान को हम दुश्मन मानते हैं, क्यों मानते हैं? देखें, अगर क्या किया उन्होंने हमारे साथ? कुछ नहीं किया, लेकिन कसूर हमारा है। अगर हम तरक्की याफ्ता होते, उनसे बात करने के लायक तो होते ना। अगर पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं, उनके लायक भी नहीं है कि हम उनसे बात करें कुछ, ठीक है ना। पाकिस्तान में रहते हुए ना कोई भी मतलब कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता। ये लोग कश्मीर से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। कश्मीर को रोते जा रहे हैं, मुल्क सारा डूब गया। मुल्क को देखिए, वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं। वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला नहीं। इसकी सबसे जो पहली वजह ना, वो हम लोग खुद है। क्योंकि अभी आप देख लें, एक रेडी वाले से लेके एक डिग्री वाले तक हर बंदा चोर है। आप रेडी वाले पे चले जाएं, रेडी वाले के पास, वहाँ आपको पूरा नाप तोल नहीं मिलेगा। आपने बात की कि नाप तोल पूरा नहीं मिलेगा, हर दूसरा बंदा चोर है। मुझे बताएं, ये मुल्क बना था इस्लाम की बुनियाद पे। आज हर बंदा यहाँ पे इस्लाम का नारा लगाए, सारे साथ में आपके जो है ना अल्लाह अकबर करेंगे, लेकिन क्या इस मुल्क में इस्लाम बाकी रह गया कहीं पे? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या ये जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गई है? बुनियाद इसकी ये थी, लेकिन अभी हर बंदे के अंदर चोर है, हर बंदे के दिल में चोर है। हर बंदा ही करप्ट है किसी न किसी जगह पे। हम खुद भी चोर हैं और हुक्मरान भी चोर हैं। जो यहाँ पे चोरी के खिलाफ खड़ा होता है उसको उठा देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। किस तरह तब्दीली आएगी यहाँ पे? इस तरह काम नहीं चलेगा। जिस पाकिस्तानी से पूछो वो कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर जंग लड़ने के लिए जज्बा है। इल्म है या नहीं है, तालीम है या नहीं, कुछ हो ना हो जज्बा जरूर होगा। क्या करेंगे हम उस जज्बे का अचार डाल लें? मैम, अगर कोई कह रहा है ना मेरे अंदर जज्बा है, तो ये सरासर झूठ है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अंदर से खोखली हो चुकी है, सिर्फ नारेबाजी रह गई। जज्बा क्या है? वो कोई जज्बा नहीं है। हम कश्मीर को आज़ाद करने के लिए निकले हुए थे, हम खुद इस टाइम कैद हो गए हैं। हम आज़ादी से कुछ बोल नहीं सकते।
अदारे हमें उठा के ले जाएंगे। आप ये देखें, इंटरनेशनली जो ताल्लुकात है वो खुद उनसे बहाल कर रहे हैं, उनके पास खुद आ रहे हैं, इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं कि भाई आप जो भी अपना प्रोजेक्ट करें उसमें आप हमें शामिल करें। उन्होंने, आप देखें, इतना इससे बड़ा क्या होगा अचीवमेंट है कि उनकी जो करेंसी है ओवरऑल चल रही है, और जो उन्होंने ऐप बना लिया उसके ऊपर से कि कोई बाहर से आएगा, वो इधर बैठे बैठे किसी को कैश करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ऑटोमेटिकली उनके ही रुपीज़ में ट्रांसफ़र होके वो आप पे कर सकते हैं। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी भाई? चांद पे चले गए हैं वो, तो ये वाली तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो उन्होंने बहुत कुछ आगे अचीव करना है, वो हम देखेंगे। अगर हम इधर की बात करें ना, पाकिस्तान की, तो यहाँ सिर्फ गरीब पैदा हो रहे हैं, गरीब बना रहे हैं वो लोग। वो ये कोशिश करें कि यहाँ पर गरीब कैसे बनाया जाए और गरीबों को मारा कैसे जाए। यहाँ पर इस पे काम हो रहा है, यहाँ पर तरक्की पे काम नहीं हो रहा। अब उनको तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अगले भी उन्हीं के ही होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने इस पूरे टेन्योर में देखे कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया। एजुकेशन नहीं थी इंडिया में, स्कूल वगैरह नहीं थे, वो उन्होंने बना दिए। IT इंडस्ट्री अपने नाम, मेड इन इंडिया, और अभी हर जगह इंडिया इंडिया छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को हीरो कहा गया है, उनका जो टाइटल है वो हीरो है। कहीं वो जाते हैं उससे पहले ही उनके आने की तैयारियां हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने कहा है नहीं, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से तैयारी हो रही है। भाई ये बंदा बड़ा काम का है, ये हमें फ़ायदा देगा। आवाम उनकी तरफ देखती है, उधर की काफ़ी गरीबी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उसके लिहाज से उनको हैंडल करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने किया। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी, इसलिए तो वहाँ की आवाम कामयाब है। आवाम भी साथ देती है, प्लस आवाम भी देती है, और वो तो है ही बिल्कुल अप्रिशिएट के काबिल। वो उनके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा कर तो वो रहे हैं, इंसानियत का ख्याल। यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। ज़ाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है, और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन ख़राब ना करें इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं? कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। लेकिन वो है, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है, जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चल भी रहे हैं वो, और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूं, और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूं। वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें। विन-विन सिचुएशन नहीं है। विन-विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। कैसे देखते हो यार? एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया की किसी भी, पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके, और हमारे ख़राब है तो क्यों ख़राब है? हमारे क्यों ख़राब हैं? सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैंने आपको बताया ना। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है डिप्लोमेसी पे। मतलब कोई जैसे कि अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनती रहती हैं और वो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज दुनिया भर में जितने भी पढ़े लिखे देश हैं, जिनके अंदर समझदार लोग रहते हैं, जो नफरतें नहीं करते हैं, वो सनातन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर शांति और मोक्ष का कोई धर्म है तो वो सनातन ही है, जहाँ से हमें जिंदगी के अंदर आगे जाकर सुकून मिल जाएगा। आप देख लीजिए, बड़ी दुनिया जो है वो तेजी से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रही है। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि यहाँ पे मानवता सिखाई जाती है, यहाँ पे इंसानियत सिखाई जाती है, यहाँ पे सबको पूजा जाता है, यहाँ पे सबको ध्यान रखा जाता है। हम गौ माता बोलते हैं, पीपल महादेव बोलते हैं, नदियों को माता बोलते हैं। आप देखिए कितना सब कुछ है। इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि किसी का बुरा मत करो। लेकिन अब ये बात धीरे धीरे पश्चिमी देशों को समझ में आ गई है, मुस्लिम देशों को समझ में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान को ना समझ में आई है, ना कभी आएगी। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।